जय हिंद दोस्तों, मैं विनय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं IOIT में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस से 20 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने दिखाया है कि लिब्रे ऑफिस के अंदर आपके राइटर, कैल्सी और इम्प्रेस, मैं 500 क्वेश्चन को आपके साथ रिवीजन करने वाला हूं, जिसमें 20-20 क्वेश्चन का एक एक वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये प्रतिदिन आपको हमारे चैनल IOIT पे मिलने वाला है। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं बात करूंगा 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ट्रिपल सी के सिलेबस में अभी नया एड हुआ है, लिब्रे ऑफिस। पहले ज्यादातर MS ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब नया सिलेबस में क्या किया कि लिब्रे ऑफिस को ऐड कर दिया है। अब सबसे ज्यादा लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मिलेगा राइटर, कैल्सी और तीसरा इम्प्रेस। तो हम बढ़ते हैं अपनी पहली क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा राइटर फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है? मतलब कौन सा राइटर फाइल का एक्सटेंशन है? आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि .odt ये होता है आपका राइटर का और .ods होता है आपका कैल्सी का, .odp होता है आपका इम्प्रेस का। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी ODT होता है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपको मैं बता दूं, Alt F4 का नहीं किया जाता है, कंट्रोल प्लस डिलीट का नहीं किया जाता है, कंट्रोल प्लस यहाँ पर भी दे रखा है डिलीट का नहीं किया जाता है। जो राइट आपका आंसर होता है वो होता है कंट्रोल प्लस F12, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? तो यहाँ पे थोड़ी सी समझने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा हुआ है लैंडस्केप, ये भी आपका ओरिएंटेशन का प्रकार होता है। जब आपका पेज होता है ऐसे तो ये होता है ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट भी आपका लैंडस्केप का प्रकार है, जब आपका पेज ऐसे होता है तो आपका ये होता है पोर्ट्रेट। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दे रखा हुआ है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों, तो ये आपका आंसर सही होगा क्योंकि ये दोनों आपका ओरिएंटेशन का प्रकार है। तीसरा आंसर आपका स्लाइड गलत होगा, तो जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आपको मैं बता दूं कि लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये हाँ यानी यस आपका सही आंसर होगा, क्योंकि MS ऑफिस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और लिब्रे ऑफिस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगली क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस का घटक नहीं है? तो आपको पहले ही मैं दिखाया हूं कि कैल्सी होता है आपका, राइटर होता है और इम्प्रेस होता है, और जो चौथा होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये नहीं होता है। तो जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि कौन सा घटक नहीं है, यानी लिब्रे ऑफिस का कौन सा पार्ट नहीं है, तो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपका राइट आंसर होगा, यानी डी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या होता है? मतलब अधिकतम आप फॉन्ट की साइज कहां तक बड़ा कर सकते हो? तो आपको बता दूं, पहला नहीं होगा, दूसरा आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं 999.9 ये होता है आपका मैक्सिमम फॉन्ट साइज, यानी आप लिब्रे ऑफिस में जो सबसे ज्यादा फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हैं वो आपका 999.9, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये होगा। जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, लिब्रे ऑफिस राइटर के नीचे वाले बार को क्या कहा जाता है? आपको पता है सबसे जो नीचे वाला बार होता है उसको कहा जाता है आपका टास्क बार। तो लेकिन जो टास्क बार होता है ना वो आपका होता है विंडो का, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का सबसे नीचे वाला भाग क्या होता है? तो टाइटल बार आपको बता दूं सबसे टॉप पे होता है, उसके नीचे आपका होता है बी, यानी मेनू बार। लास्ट ऑप्शन है कि आपका डी नंबर, यानी स्टेटस बार। तो ये होगा आपका राइट आंसर कि लिब्रे ऑफिस के सबसे नीचे वाला हिस्सा को कहा जाता है स्टेटस बार।
जहां पे आपको राइट कॉर्नर में मिलता है जूम इन जूम आउट। अगली क्वेश्चन है आपका नंबर 8, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फाइल किस लोकेशन पर सेव होती है? गुड क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि जब भी हम एमएस वर्ड की फाइल को सेव करते हैं या एक्सेल की या पावर पॉइंट की फाइल को सेव करते हैं, तो जो बाय डिफॉल्ट सेव करने की लोकेशन होती है वो आपका होता है डॉक्यूमेंट। तो आप लगा सकते हो सी ऑप्शन सही, तो ये डॉक्यूमेंट में आप डिफॉल्ट, वैसे ही लिब्रे ऑफिस का राइटर हो या कैल्सी हो इम्प्रेस, सभी को मैं डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दूं, वर्ड में भी आपको कंट्रोल प्लस ये आपका बड़ा ब्रैकेट इससे किया जाता है। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका, यहाँ पे लिखा हुआ लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? सिर्फ बढ़ाने के लिए दिया, अगर घटाने के लिए भी देता तो आपका फर्स्ट आंसर भी सही होता, क्योंकि कंट्रोल के साथ हम ओपन ब्रैकेट को करते हैं, आपका जो फॉन्ट स्टाइल है उसको छोटा, और बड़ा करने के लिए हम कंट्रोल के साथ क्लोज वाले ब्रैकेट को प्रेस करते हैं। तो अगली जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या दिया होता है? दोस्तों अभी इससे पहले क्वेश्चन था कि फॉन्ट साइज कितना हम एक्सपेंड यानी बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पर दिया कि कितना सबसे बड़ा दिया होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिफॉल्ट दिया होता है वो 10 दिया होता है, और आपका सबसे मैक्सिमम यानी अधिकतम दिया होता है वो 96 दिया होता है, यानी जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी, ये होगा आपका राइट आंसर। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आप में सबको पता होगा एमएस वर्ड के अंदर जो अलाइनमेंट होते हैं वो होते हैं 4। पहला होता है लेफ्ट, दूसरा होता है सेंटर, और तीसरा होता है आपका राइट, और चौथा होता है आपका जस्टिफाई। तो सेम अलाइनमेंट आपका लिब्रे ऑफिस के अंदर भी होता है। तो जो पहला होता है इसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल प्लस एल, और जो सेंटर होता है इसका होता है कंट्रोल प्लस ई, और जो चौथा होता है आपका कंट्रोल प्लस आर, और जो पांचवा होता है आपका कंट्रोल प्लस जे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो लेफ्ट के लिए आपका कंट्रोल एल, तो जो राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे दे रखा है कंट्रोल शिफ्ट एल, ये नहीं होगा, कंट्रोल ये नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कंट्रोल प्लस एल। अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कितने मेनू होते हैं? आपको मतलब जो ऊपर का टाइटल बार जो नीचे होता है वो होता है मेनू, फाइल, ये सारी चीजें एडिट, सारी चीजें मेनू होती है। तो वहां पे आपको 11 मेनू दे रखा हुआ है। तो ये जो राइट आंसर होगा आपका ए, ये आपका 12 गलत होगा, 5 गलत होगा, 10 गलत होगा, जो राइट आंसर होगा आपका होगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया दस्तावेज बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? नया दस्तावेज यानी आपका नया पेज। तो नया पेज के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस एन, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट वाला। फिर अगले जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। तो निम्नलिखित में से कौन से कार्यों को करने के लिए वर्ड प्रोसेसर आपकी मदद करता है? ये क्वेश्चन काफी मजेदार है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और काफी सारी गलतियां करके चले आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट टाइप करने के लिए हाँ ये भी काम होता है आपका लिब्रे ऑफिस में भी और वर्ड प्रोसेसर में भी। अगला है आपका फॉर्मेटिंग, ये भी काम होता है, और ये है आपका एडिटिंग, ये भी काम होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा उपरोक्त में से सभी कार्य करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका होगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि लिब्रे ऑफिस राइटर दस्तावेज को किस रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है? ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और ये ट्रिपल सी में हमें लगता है कि हर साल पूछा जाता है। जब भी पेपर होता है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। छोटी सी कंफ्यूजन है, अगर आप उसको समझ जाते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन 100% नंबर लाएगा। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है पीडीएफ, दूसरा दे रखा है ईपीयूबी, और तीसरा दे रखा है ओनली जेपीजी, और चौथा दे रखा है कि पीडीएफ और ईपीयूबी, यानी दोनों आपका ए और बी, ए प्लस बी दोनों। तो मैं आपको बता दूं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद से ईपीयूबी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद से आपको दे रखा हुआ है जेपीजी
इसमें भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ठीक है, यहाँ पे देखा PDF, EPUB, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया कि ओनली जेपीजी में एक्सपोर्ट नहीं होता है, आपका इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। तो वो आपका जो आंसर होगा लास्ट वाला डी होगा कि PDF और EPUB यानी ये दोनों में एक्सपोर्ट होगा, ओनली जेपीजी में नहीं होगा। अगर सिर्फ जेपीजी लिखा होता तो आपका इसमें से कोई भी आंसर नहीं होता। अगला क्वेश्चन नंबर 16, राइटर में कट और कॉपी करने के लिए टेक्स्ट कहाँ सेव होता है? बेस्ट क्वेश्चन है कि कट और कॉपी करने के लिए टेक्स्ट कहाँ पर सेव होता है। तो आपको बता दूं, आप वर्ड चला रहे हो या लिब्रे ऑफिस किसी भी एप्लीकेशन हो, जो क्लिपबोर्ड होता है, सी ऑप्शन सही होगा। उसमें आपका टेक्स्ट जब भी हम कट या कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड में आपका आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या होता है? यहां पे देखिए, आपको मैं बता दूं कि यहां पर 20 से लेके और 500% तक होता है, यानी आप अधिकतम यानी मैक्सिमम जूम 500% तक कर सकते हैं। इसके बाद से मैं अगला क्वेश्चन पे जाता हूं। यहाँ पे दे रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, कैल्सी में रीनम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है? तो आपको मैं बता दूं कि रीनम सीट विकल्प आपका सीट में ही होता है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी। तो मैं बता दूं, जो आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस में फार्मूला को A1 की वैल्यू का 16% कैसे लिखा जाता है? तो आपको बता दूं कि एक्सेल में भी अगर आपसे कोई कहे कि आप 20 रुपए का 10% निकालो, तो वहां पर लिखा जाता है इक्वल टू 20 रुपए स्टार लगा के 10 शिफ्ट और आपको यहाँ परसेंट का सिंबल, तो ये निकल जाता है 20 रुपए का 10%। वैसे ही यहाँ पर भी लिखा जाता है इक्वल टू A1 स्टार 16%। तो ये आपको कौन सा दिख रहा है? पहला आपका आंसर। इसके बाद से लास्ट और आखिरी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, 20 नंबर की कैल्सी में सीट की डिफॉल्ट संख्या क्या होती है? आपको मैं बता दूं कि एक्सेल हो या कैल्सी किसी में भी सीट की संख्या जो होती है वो होती है 1। तो जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी यानी 1। तो ये 20 क्वेश्चन आपका रहा। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे वीडियो को लाइक करना होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना होगा ताकि क्लास की सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।